हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का डीपीएसटी चैनल में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 के फिजिक्स यानी कि फर्स्ट लेसन विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जो वन शॉट वीडियो वीवीआई टॉपिक्स, जो कि मैं पिछले वीडियो में 2 टॉपिक्स पढ़ा चुका हूं। तो चलिए तीसरा का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो तीसरा टॉपिक्स का नाम है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं। विश्वास नहीं करते। तो देखिए फ्रेंड्स, आवेशन प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं, तो हम लोग ये समझते हैं सबसे पहले। तो आवेशन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई आवेशित पिंड आवेशन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई आवेशित पिंड किसी अनावेशित पिंड के संपर्क में आए बिना ही उसे आवेशित कर देता है, उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेशित पिंड है, मान लीजिए इसमें प्लस कोई चार्ज है, ये आवेशित पिंड है, और एक मान लीजिए ये अनावेशित पिंड है, यानी कि इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो जो आवेशित पिंड है ये अनावेशित पिंड के बिना संपर्क में आए बिना ही इस अनावेशित पिंड को आवेशित करता है, यानी कि इस पे प्लस या माइनस कोई चार्ज देता है। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक्स पे आते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक में आते हैं। तो अगला टॉपिक दिया हुआ है आवेशों के गुणधर्म। तो आवेशों के निम्नलिखित या मुख्यतः 3 गुणधर्म होते हैं, जो कि ज्ञान से रिलेटिव है, उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो 3 गुणधर्म इसका लिख लेते हैं। फर्स्ट गुणधर्म है आवेशों के फर्स्ट गुणधर्म है आवेशों की योज्यता का नियम। दूसरा है आवेशों के संरक्षण का नियम, और तीसरा है आवेशों के क्वांटीकरण। तो यही 3 नियम है जो कि हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए फर्स्ट नियम को मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ। तो देखिए फर्स्ट नियम हम लोग यही है, आवेशों के योज्यता का नियम। तो इस नियम के अनुसार इसमें जो ये नियम कहता है मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ। आवेशों के योज्यता नियम अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में मौजूद सभी आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। अर्थात निकाय का कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn तक। इसमें यही बोला है कि आवेशों के योज्यता नियम अनुसार किसी निकाय का, मान लीजिए किसी निकाय का कुल आवेश Q है, कुल आवेश उस निकाय यानी कि Q में मौजूद सभी आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है, यानी कि Q का जो मान होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Q1 तक हो सकता है। तो यही फर्स्ट नियम में बोलता है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड नियम में, आवेशों के सेकेंड नियम में आवेशों के। तो देखिए आवेश के दूसरा गुणधर्म यही है, आवेशों के संरक्षण का नियम। यह आवेश का दूसरा गुणधर्म है। तो चलिए इस नियम में क्या बोलता है देखते हैं हम लोग। तो आवेशों के संरक्षण नियम अनुसार किसी विद्युत निकाय में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं, जब किसी कांच के छड़ को, मान लीजिए कोई कांच के छड़ है, कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है। मान लीजिए एक कांच के छड़ है और रेशम के कपड़ा है। जब इस दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो कांच के छड़
पर जितना धनावेश उत्पन्न होगा, ये मान लीजिए कार्य के क्षण अपना मान थे, तो इस पर जितना धनावेश उत्पन्न होगा उतना ही ऋणावेश रेशम के कपड़े पर उत्पन्न होगा, ताकि निकाय का कुल आवेश में कोई परिवर्तन न हो। यही है आवेश के गुणधर्म का दूसरा नियम। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग तीसरा नियम में। तो देखिए आवेश के तीसरा गुणधर्म यही है आवेश के क्वांटमीकरण। तो आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड पर मौजूद आवेश हमेशा मूल आवेश ई का पूर्णांक गुणज होता है, अर्थात मुक्त अवस्था में आवेश Q बराबर प्लस माइनस एनी है, यानी कि जो Q है ना, Q का मान प्लस या माइनस दोनों में हो सकता है। तो यही फॉर्मूला है, जहां n बराबर जो n लिख रहा है n बराबर खोए गए अथवा प्राप्त किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, E जो है मूल आवेश Q आवेश। तो चलिए इस पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से एक कूलम आवेश उत्पन्न होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि n बराबर 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है। तो आप लोग जानते होंगे कि n को हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलते हैं, और दिया हुआ है एक कूलम आवेश, Q का मान दिया हुआ है 1 कूलम। तो आप लोग फार्मूला जानते होंगे, Q बराबर एनी फार्मूला होता है। तो E का मान भी आप लोग जानते होंगे 1.6 × 10⁻⁹। तो इस फार्मूला में आप लोग Q और E का मान रख देंगे। तो Q का मान 1 है तो 1 ले लिए, n को ऐसे ही छोड़ देंगे, E का मान रखेंगे 1.6 × 10⁻⁹, या n गुना 1.6 × 10⁻⁹ को इधर ले आते हैं, n गुना 1.6 × 10⁻⁹ बराबर जो 1 है 1 को हम उधर भेजेंगे। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया। अब चलिए n का मान हम निकालते हैं। तो n बराबर हो जाएगा 1, जो इधर गुना में जो दिख रहा है 1.6 × 10⁻⁹, ये इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। तो लिख देते हैं बट्टा में 1.6 × 10⁻⁹। n बराबर पॉइंट यहाँ पे है, तो अगर पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बैठेगा, 10/16 हो जाएगा, गुना में 10⁻⁻⁹, या n बराबर 10/16। जो 10 के पावर -19 दिख रहा है, इसको ऊपर भेजेंगे। जब इसको ऊपर भेजेंगे तो -19 है, तो ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, 10 के पावर 19। या इसको काट देते हैं, 2×16 2 बचे 10। n बराबर 8 से 5 में भाग देंगे तो 0.6 × 10⁻⁻⁹। यही हम लोग का आंसर होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्वेश्चन में पूछा था। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर निकल गया। तो यही हम लोग का 3 नियम पढ़ना था आवेश के गुणधर्म में। तो चलिए अब हम लोग आते हैं चौथा टॉपिक था, हम लोग आते हैं 5वां टॉपिक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स 5वां टॉपिक से ये है कूलॉम बल। तो कूलॉम बल के नियमानुसार विरामावस्था में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच आरोपित बल का परिमाण उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई आवेश Q1 है और यहाँ पे कोई आवेश Q2 है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है और बल F, दोनों आवेश के बल F लग रहा है। तो क्या बोला है, कूलॉम के नियमानुसार विरामावस्था में स्थित दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है के बीच आरोपित बल का परिमाण, यानी कि F का जो परिमाण होगा
उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के विरुद्ध अनुक्रमानुपाती, यानी कि इन दोनों आवेशों के गुणनफल, यानी कि Q1 Q2 गुणनफल हो गया आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती को ऐसे लिखते हैं, और उनके बीच की दूरी यानी कि बल, उनके बीच की दूरी यानी कि बीच की दूरी r है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/r²। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से देखिए लेफ्ट लेफ्ट दोनों बराबर है तो कोई के लिए चलेंगे, फिर इसके बाद व्युत्क्रमानुपाती है तो ले लेंगे। अब देखिए Q1 Q2 है तो Q1 Q2 ले लेंगे बट्टा r² है r² ले लेंगे। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, या और भी इसको लिख सकते हैं आप लोग। F जब भी व्युत्क्रमानुपाती हटेगा तो कोई नियतांक आएगा K। तो आप लोग समझ गए कि K किस मतलब यहाँ पे कैसे आया। तो यहाँ पे जब व्युत्क्रमानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह आएगा, और जब हटेगा K तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती हटेगा तो K आएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं A बराबर K को आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r², जहाँ K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग लिख सकते हैं 9×10⁻⁹ यानी Q1 Q2 बटा r²। तो यही कूलॉम का बल है जो कि मैं समझा दिया हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।